हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हर्षवर्धन और उसके जीवन काल के बारे में कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? तो हर्षवर्धन का जन्म 4 जून 590 ईस्वी पूर्व में हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। तीसरा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की माता का क्या नाम था? यशोमती देवी हर्षवर्धन की माता का नाम था। हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ, यानी कि गद्दी पर कब बैठा? 606 ईस्वी में, जब वह सिर्फ 16 वर्ष की आयु में था। हर्षवर्धन ने अपनी बहन की खोज किसकी सहायता से की थी? दिवाकर उसका मित्र था, एक बौद्ध सन्यासी। उसकी सहायता से अपनी बहन की खोज हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ह्वेन-सांग। अगला क्वेश्चन है, ह्वेन-सांग कितने वर्ष तक हर्षवर्धन के राज्य में रहा? 8 वर्ष तक ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के राज्य में रहा। हर्षवर्धन के राज्य का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन के राज्य का नाम था थानेश्वर। हर्षवर्धन ने कौन कौन से 5 राज्यों को 606 ईस्वी से 612 ईस्वी तक जीता? तो राज्य है पंजाब, दूसरा बिहार, तीसरा उड़ीसा, चौथा है कन्नौज और पांचवा है बंगाल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने वल्लभी को कौन से वर्ष में जीता था? तो हर्षवर्धन ने वल्लभी को 630 ईस्वी पूर्व में जीता था। हर्षवर्धन की अंतिम विजय कौन सी थी? तो गंजम यानी कि उड़ीसा हर्षवर्धन की अंतिम विजय थी। हर्षवर्धन ने गंजम को कौन से वर्ष जीता था? 643 ईस्वी पूर्व में हर्षवर्धन ने गंजम को जीत लिया था। हर्षवर्धन कौन से धर्म से संबंध रखता था? तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म से संबंध रखता था। हर्षवर्धन का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? उत्तर में कश्मीर से, दक्षिण में विंध्याचल और पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक हर्षवर्धन का साम्राज्य फैला हुआ था। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण कर रखी थी? तो हर्षवर्धन ने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परमभट्टारक, सार्वभौम और सकलोत रथनाथ और पांचवी है सदित्य। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को कितने गांव दान में दे दिए थे? तो हर्षवर्धन ने 200 गांव हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय में दान में दे दिए थे। पुष्यभूति वंश का स्वतंत्र शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का स्वतंत्र शासक था। प्रभाकर वर्धन ने कब से कब तक शासन किया? प्रभाकर वर्धन ने 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन ने कितने नाटकों की रचना की थी? तो हर्षवर्धन ने अपने जीवन काल में 3 नाटकों की रचना की थी। फर्स्ट है रत्नावली, सेकंड है नागानंद और तीसरा है प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के काल में महान साहित्यकार कौन थे? हर्षवर्धन के काल में महान साहित्यकार था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने किन प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी? हर्षचरित और कादम्बरी की। सूर्यास्तक नामक ग्रंथ रचना किसने की थी? सूर्यास्तक नामक ग्रंथ की रचना की थी मयूर ने। हर्षवर्धन के दरबार में दूसरा महान लेखक कौन था? तो हर्षवर्धन दरबार में दूसरा महान लेखक था जयसेन। जयसेन ने किन किन पुस्तकों की रचना की थी? तो जयसेन के द्वारा योग शास्त्र, वेद, ज्योतिष, भूगोल, गणित और चिकित्सा प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की गई थी। हर्षवर्धन के समय कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन के समय सबसे प्रसिद्ध विद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। ह्वेन-सांग हर्ष के दरबार में किस वर्ष आया था? ह्वेन-सांग हर्ष के दरबार में 629 ईस्वी पूर्व में आया था। ह्वेन-सांग किस उद्देश्य से भारत में आया था? बौद्ध धर्म और उसके 30 स्थानों के बारे में जानने के लिए ह्वेन-सांग भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेन-सांग की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो ह्वेन-सांग की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सी यू की। ह्वेन-सांग चीन वापस कब आया? ह्वेन-सांग चीन 644 ईस्वी पूर्व में आया। प्रभाकर वर्धन के राज्य का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन के राज्य का नाम था थानेश्वर। प्रभाकर वर्धन की कितने संतानें थी? प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, राज्यश्री
और हर्षवर्धन, यानी उसके 2 बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक बेटी राज्यश्री थी। प्रभाकर वर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण की थी? तो प्रभाकर वर्धन ने भी महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधियां ग्रहण की थी। प्रभाकर वर्धन को हुणों के लिए शेर और सिंधु, देश के लिए जबर किसने बताया? तो बताया किसने? बाणभट्ट ने। प्रभाकर वर्धन के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। राज्यवर्धन का शासनकाल कब तक रहा? राज्यवर्धन का शासनकाल 605 ईस्वी से 606 ईस्वी तक रहा। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन मोखरी के साथ प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया। ग्रहवर्मन मोखरी की हत्या किसने की थी? मालवा का शासक था देवगुप्त। गौड़ प्रदेश का संस्थापक तथा वल्लभी के राजा दुर्सेन ने मिलकर ग्रहवर्मन मोखरी की हत्या कर दी थी। राज्यवर्धन की हत्या किसने की? गौड़ प्रदेश का राजा शशांक ने 606 ईस्वी पूर्व में राज्यवर्धन की हत्या की। राज्यवर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? राज्यवर्धन ने महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधियां ग्रहण की। थैंक यू।